नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है एकाग्रता और दूसरा है राज धर्म और तपस्या। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है एकाग्रता। स्वामी विवेकानंद और जर्मनी के संस्कृत भाषा के विद्वान प्रोफेसर पॉल डायसन संस्कृत साहित्य पर चर्चा कर रहे थे। किसी कारणवश प्रोफेसर साहब को उठकर बाहर जाना पड़ा। स्वामी जी पास पड़ी एक किताब उठाकर उसके पन्ने पलटने लगे। वह कविताओं का एक बढ़िया संकलन था। वे उसे पढ़ने में लीन हो गए। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर डायसन अपना काम निपटा कर लौट आए, लेकिन स्वामी जी किताब पढ़ने में इस कदर खोए हुए थे कि डायसन के लौटने का उन्हें पता ही नहीं चला। और कुछ देर बाद डायसन को लगा कि स्वामी जी जानबूझकर उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। पूरी किताब पढ़ने के बाद जब स्वामी जी ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई तो डायसन को सामने बैठकर इंतजार करता पाया। वे बोले, क्षमा चाहिए, मैं पढ़ रहा था। वे किताब की कुछ कविताएं डायसन को सुनाने लगे, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। कविता की पंक्तियां सुनने के बाद डायसन ने कहा कि लगता है आपने यह किताब पहले भी पढ़ी है। डायसन के इस तरह सोचने का कारण यह था कि 200 पन्नों वाली किताब कोई व्यक्ति इतने कम समय में नहीं पढ़ सकता। वे बोले, किताब की सारी कविताएं आधे घंटे में याद हो जाना मुमकिन नहीं लगता। इस पर स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मिस्टर डायसन, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है एकाग्रता। एकाग्रता जितनी अधिक होगी आपका उस समय उतना ही कम समय लगेगा, काम का परिणाम उतना ही ज्यादा होगा। उन्होंने डायसन को समझाते हुए कहा कि एकाग्रता जितनी अधिक होगी आपका समय उतना ही कम लगेगा या काम का परिणाम उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी कार्य में एकाग्रता। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय राज धर्म और तपस्या का फर्क। सम्राट भरत, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, वे बड़े ही प्रतापी और सुयोग्य शासक थे। राजा भरत शासन करते हुए भी कठोर तपस्या किया करते थे, जिससे उनका शरीर दुर्बल हो गया था। एक बार एक किसान उनके पास आया और पूछने लगा कि महाराज, आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, करोड़ों लोगों की रक्षा और निर्वाह की व्यवस्था आपको करनी पड़ती है। ऐसे इसी दशा में आप तपस्या कैसे कर पाते हैं? राजा भरत ने तेल से भरा हुआ कटोरा उनके हाथ में दिया और अपने कुछ सिपाहियों उसके साथ करते हुए कहा कि इस कटोरे का हाथ में लेकर तुम हमारी सेना को देखने जाओ। मेरे सिपाही तुमको सब चीज दिखलाएंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि कटोरे से तेल की एक बूंद भी बाहर गिरने ना पाए। अगर तेल गिर गया तो तुमको मृत्यु दंड दिया जाएगा। सिपाही किसान को सेना दिखाने लेकर गए। वहां पर हजारों हाथी, अनगिनत घोड़े, तरह तरह के अद्भुत अस्त्र शस्त्र भरे हुए थे। किसान सबको देखता तो रहा, लेकिन उसका ध्यान पूरे समय तेल से भरे कटोरे पर ही रखा कि कहीं उसमें से एक बूंद तेल भी गिर जाए तो किसान की जान जा सकती है। किसान सब जगह घूमकर फिरकर फिर से महाराज भरत के पास आया तो उन्होंने किसान से पूछा, तुम सेना देख आए हो? किसान ने कहा कि हाँ महाराज, मैंने देखा तो सब कुछ, लेकिन मेरा ध्यान कहीं नहीं अटका। मेरा ध्यान तो इस कटोरे की तरफ ही लगा हुआ था। राजा भरत ने कहा कि इसी तरह राज्य कार्य करते हुए मेरा ध्यान मेरी आत्मा में हमेशा ही लीन रहता है
और यही राजधर्म और तपस्या का फर्क है। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।